नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सवा शेर। आइए सुनते हैं इस कहानी को। किसी गांव में शंकर नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत सीधा साधा गरीब आदमी था। अपने काम से काम, न किसी से लेने देने, न छक्का पंजा जानता था। छल कपट उसे छू भी ना लगी थी। ठगे जाने का फिक्र भी ना थी। विद्या न जानता था। खाना मिला तो खा लिया, ना मिला तो चरण का करानत किया। चरबन न मिला तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर सो रहा। मगर जब कोई मेहमान दरवाजे पर आ जाया करता तो उसे इतिफाना का रास्ता तर्क न नजर न आता था। खुसूरन जब कोई साधु महात्मा आ जाते तो उसे लज्जिन दुखनवाई बातों का सहारा लेना पड़ता। खुद भूखा सोना पड़ता था, मगर साधु को कैसे सुला सकता। भगवान के भगत जो ठहरे। एक रात शाम को एक महात्मा ने आकर उसके दरवाजे पर डेरा जमा दिया। चेहरे पर जलाल था, पीताम्बर गले में जटा, सिर पर पीतल कमंडल, हाथ में खड़ाऊ, पैर में, आँख में चश्मा, गरज की पूरा भेष बनाकर महात्मा का सा चेहरा था जो रऊसा के महलों में रिजायत, हवा गाड़ियों पर, मंदिरों की तवाफ और योग लजीज गिजाए खाते हैं। घर में जौ का आटा था, उन्हें कैसे खिलाता। महात्मा के लिए एक शकील और देह हजम हुई। बड़ी फिक्र हुई कि महात्मा जी को क्या खिलाऊं। आखिर तय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊं। गांव भर में गेहूं का आटा न मिला। गांव भर में सब आदमी ही आदमी थे, देवता एक भी ना था। देवताओं की खुरिस कैसे मिलती। खुशकिस्मती से गांव के पुरोहित जी के यहाँ थोड़े से गेहूं मिल गए। उनके सवा से गेहूं उधार लिए और बीवी से कहा, पीस दो, महात्मा को खिलाना है। महात्मा ने खाया, लंबी तान कर सोए और सुबह आशीर्वाद देकर अपना रास्ता लिया। पुरोहित जी साल में 2 बार खलियानी लिया करते थे। शंकर ने दिल से कहा कि सवा से गेहूं कहाँ से लौटाऊंगा। पसेरी के बदले कुछ ज़्यादा खलियानी दे दूंगा। वो भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब वह पुरोहित जी पहुँचे, उन्हें 1.5 पसेरी के करीब गेहूं दे दिए और अपने के सुबुक देश समझकर इसका कोई तजाकिरा न किया। पुरोहित जी ने भी फिर भी कभी ना मांगा। सीधे सीधे शंकर को क्या मालूम हुआ कि ये सवा सेर गेहूं चुकाने के लिए मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल गुजर गए। पुरोहित जी ब्राह्मण के यहाँ महाजन हुए। शंकर किसान से मजदूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर दोनों मजदूर हो गए। शंकर ने बहुत चाहा कि निफाक के आगे भड़कने न पाए, मगर हालत ने उसको मजबूर कर दिया। जिस वक्त अलग चूल्हे जले वह फूट फूट कर रोया। आज से भाई भाई दुश्मन हो जाएंगे। एक रोए तो दूसरा हंसेगा। घर के घर में गमी होगी, दूसरे के घर वाले गुलगुले पकाएंगे। मोहब्बत का रिश्ता, दूध का रिश्ता और टूटा जाता है। उसने सख्त मेहनत कर खानदानी इज्जत का एक दस्तक लगाया। उसे अपने खून से सींचा था। उसका जड़ से उखाड़ना देखकर उसके दिल के टुकड़े हो जाते। 7 रोज तक उसने दाने की सूरत भी ना देखी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता, रात में लपेट कर सो जाता। इस सख्त रंज का न काबिल एक बर्दाश्त तकलीफ ने खून को जला दिया, गोश्त और चर्बी को घुला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों चारपाई से न उठा। अब गुजर बस कैसे चले। 5 बीघे आधे खेत रह गए, एक बैल रह गया। खेती क्या खाक होती। आखिर यहाँ तक नौबत पहुँची कि सिर्फ खेती नाम भर की रह गई। मजदूरी अलग जाके करना पड़ता। 7 साल गुजर गए। एक दिन शंकर मजदूरी करके घर लौटा। रास्ते में पुरोहित जी की टोक कर रहा, शंकर कल आके अपने बीज बैंक का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूँ कब से बाकी पड़े हैं और तूने अभी तक नाम नहीं लिया देने को। क्या हजम करने का इरादा है। शंकर ने तजुब से कहा, मैंने तो तुमसे गेहूँ लिए थे, वह 5.5 मन हो गए। तुम भूलते हो, मेरे यहाँ ना छटाक भर का अनाज है, न एक पैसा उधार है।
पुरोहित जी, इसी नियत से वह फल भोग रहे हो, खाने को कुछ जुड़ता है। ये कहकर पुरोहित जी ने उसका 1.25 सेर गेहूं का जिक्र किया और आज के 7 साल कब शंकर को दिए। शंकर सुन साकित रह गया। मैंने कितनी बार उन्हें खलियानी दी, उन्होंने मेरा कौन सा काम किया। जब पोथी पत्र देखने को कहता, वह शगुन बिछाने द्वार पर आते तो कुछ न कुछ दक्षिणा ही ले जाते थे। इतने स्वार्थ 1.25 सेर अनाज को लेकर अंडे की तरह वह भूत खड़ा कर दिया, जो मुझे निगल ही जाए। इतने दिनों में एक बार भी कह देते गेहूं ही दे देता। क्या इसी नियत से वह चुप बैठे रहे। बोला, महाराज, नाम लेकर मैंने इतना अनाज नहीं दिया, मगर कई बार खलियानी से सेर 2 सेर दिया। अब आप 5.5 मन मांगते हो, मैं कहाँ से दूंगा। पुरोहित जी बोले, लेखा जो बख्शीश 100 तुमने जो कुछ दिया यानी में दिया होगा, उसका कोई हिसाब नहीं। चाहे एक जगह 4 पसेरी दे, तुम्हारे नाम ही 5.5 मन लिखा हुआ है, जिसे चाहे हिसाब लगवा लो। पुरोहित वहाँ का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा। वहाँ तो सब अपने ही भाई बंद हैं, ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण हैं। कुछ बने बिगड़ेगी संभाल लेंगे, तो कब देते हो। शंकर, मेरे पास धरत नहीं है, किसी से मांग जांच कर लाऊंगा तभी दूंगा। पुरोहित, ये मैं नहीं जानता, 7 साल हो गए, अब एक मौका और नहीं दूंगा। गेहूं नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख दो। मुझे तो देना है, चाहे गेहूं ले लो चाहे दस्तावेज लिखवाओ। किस हिसाब से रखोगे दाम। पुरोहित, जब दे ही रहे हो तो बाजार का भाव काटूंगा। पाव भर छुड़ाकर क्यों बुरा मानूं, पाव भर छुड़ाकर क्यों बुरा बनूं। हिसाब लगाया तो गेहूं की कीमत 60 रुपये बनी। 60 पर दस्तावेज लिखा गया। 3 रुपये सैकड़ा सूद, साल भर में न देने की सूद। 3.5 रुपये सैकड़ा, 8 आने की स्टैम्प, 1 रुपये दस्तावेज की तहरीर शंकर को अलहदा देनी पड़ी। सारे गांव में पुरोहित जी की मजम्मत की मगर सामने नहीं आई। महाजन से सभी को काम पड़ता है, उसके मुंह कौन लगे। शंकर ने साल भर एक सख्त रियायत की मियाद की कत्ल, उसने रुपया अदा करने की बरस सा खा लिया। दोपहर को पहले वह चूल्हा न जलता था, सिर्फ चरबन पर बरस होती थी, वह अब भी वो भी बंद हुआ। सिर्फ लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती। ऐसे पैसे की तंबाकू रोज पी जाता था। यही एक लत थी, वह कभी छोड़ न सका था। अब वो भी कठिन बरत भेंट हो गई। उसने चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया, तंबाकू की हांडी चूर चूर कर दी। पहले ही वह तर्क तिमाही हद तक पहुंच चुके थे, अब वह बारीक तरीन कुर्दीद कपड़े में मुलंकित हो गए। माह के महीनों तक वह माँ की हड्डियों तक वह सरायत कर जाने की सर्दी को उसने आँख के सहारे काट दिया। इस अटल इरादे का नतीजा उम्मीद से बढ़कर निकाला। साल के आखिर तक उसके पास 60 रुपये जमा हो गए। उसने समझा कि पंडित जी को देकर इतने रुपए दे दूंगा, कहूँगा महाराज बाकी रुपए जल्दी ही आपके सामने हाजिर कर दूंगा। 15 की तो बात ही है, क्या पंडित जी इतना भी न मानेंगे। उसने रुपए ले जाकर पंडित जी के कदमों पर रख दिया। पंडित जी ने पूछा, किसी से उधार लिया क्या। शंकर, नहीं महाराज, आपके आशीष से अब मजूरी अच्छी मिली। पंडित जी, लेकिन ये तो 60 ही है। शंकर, हाँ महाराज, इतने अभी ले लीजिए, बाकी 2 महीने में चुका दूंगा। मुझे ऋण दीजिए, जाकर मेरे 15 रुपये लाओ। शंकर, महाराज इतनी दया करो, अब सांझ की रोटियां का भी ठिकाना नहीं। गांव में हूँ, कभी न कभी दे ही दूंगा। पंडित जी, मैं यह रोग नहीं पालता, न बहुत बातें जानता। अगर मेरे पूरे पैसे न मिलेंगे तो आज 3.5 रुपये सैकड़ा ब्याज मिल चलेगा। इतने रुपए चाहे अपने घर में रखो या मेरे घर छोड़ जाओ। शंकर, अच्छा जितना लाया हूँ उतना ही रख लीजिए, मैं जाता हूँ, कहीं से 15 रुपये लाने की जिक्र करता हूँ।
शंकर ने सारा गांव छान मारा मगर किसी ने रुपए ना दिए। इसलिए नहीं कि उसका इतबार न था या किसी से के पास पैसे न था, बल्कि पंडित जी के शिकार को छोड़ने की किसी में हिम्मत न थी। इस तरह 3 साल गुजर गए। पंडित जी महाराज ने एक बार की तागाजा ना किया। वे होशियार शिकारी की तरह तीर निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकारी को भड़का देना उनके सेवे के खिलाफ था। एक रोज पंडित जी ने शंकर को बुलाया, हिसाब दिखाया। 8 रुपये जमा थे। वे मिन्हा करने के बाद भी अब शंकर के जिम्मे 120 रुपये निकले। पंडित, कुछ नहीं है, तुम तो हो, आखिर तुम कहीं मजदूरी करने जाते हो। मुझे भी खेती करने के लिए एक मजदूर रखना ही पड़ता है। सूद में तुम हमारे यहाँ काम करो। सच है कि तुम दूसरे के जगह काम करने जाते हो, लेकिन अब नहीं जा सकते जब तक मेरे रुपए न चुका दो। तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है। इतनी बड़ी गठरी में किस इतबार पर छोड़ दूँ? कौन इसका जिम्मा लेगा? तुम मुझे महीने महीने सूद दिए जाओगे और कहीं जमा कर। जब तुम मुझे सूद भी ना दे सकते तो असल में कौन कहेगा? शंकर, महाराज, सूद में काम करूँगा तो खाऊंगा क्या? पंडित, तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वो हाथ पैर कटवा लेंगे? तुम्हें आधे सेर जौ रोज चरण के लिए दिया जाएगा। ओढ़ने के लिए कंबल साल पाओगे। एक सलूका बनवा दूंगा। और क्या चाहिए? ये सच है कि लोग तुम्हें 6 आने रोज देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी गरज नहीं है। मैं तो तुम्हें अपने रुपए भराने के लिए रखता हूँ। शंकर ने कुछ देर तक गहरे सोच में पड़े रहने के बाद कहा, महाराज, ये तो जन्म भर की गुलामी हुई। पंडित, गुलामी समझो चाहे मजदूरी समझो, मैं अपने रुपए भराए बिना तुम्हें ना छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का, जब कोई न रहेगा तब की दूसरी बात है। इस फैसले की कहीं अपील ना की थी। मजदूर की जमानत कौन करता? कहीं पनाह न थी, भागकर कहाँ जाता? दूसरे रोज उसने पंडित जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। 1.25 सेर गेहूं की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ियाँ पैर में बंधवा डाली। उस बदनसीब को अब अगर किसी का ख्याल से तस्कीन होती थी तो इसी के लिए वह मेरे पिछले जन्म का भोग है। औरत का वो काम करने पड़े जो उसने कभी ना किए थे। बच्चे दाने दाने को तरसते थे, लेकिन शंकर चुप देखने के सिवा और कुछ न कर सकता था। वह गेहूं के दाने किसी देवता बुद्ध की तरह तमाम उम्र उसके सर से न उतरे। शंकर ने पंडित जी के यहाँ 20 वर्ष तक गुलामी करने के बाद इस गम कदे में सहलत थे। 120 अब तक उसके सर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में तकलीफ देना ना समझा। उसने जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज वे पंडित जी के यहाँ काम करता है। उसका उद्धार कब अदा होगा या नहीं, ईश्वर ही जाने। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद।